सामा साहब को के नाम पर पैसा मांगा जा रहा है, क्या मामला है? कुछ नहीं है, ये हम लोगों को कोई हम लोगों का जो ये है नाम है उसको दागदार करना चाहता है। हाँ हाँ। कभी ऐसा हुआ नहीं कि हम लोगों ने किसी से 1 रुपया मांगा हो, किसी से कुछ कहा हो। हाँ मैडम, आपने इसमें जिक्र किया है कि राजनीतिक पहुंच का फायदा उठाकर सामा साहब को जेल में डलवा दिया गया। तो देखिए, किसी न किसी के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो अब ओसामा साहब और शहाबुद्दीन परिवार का जो इमेज है उसे धूमिल करने की कोशिश की जा रही है और अब ओसामा साहब के नाम पर पैसा मांगा जा रहा है, ये कहकर कि जो ओसामा साहब की गिरफ्तारी हुई है उसकी जमानत के लिए पैसा की आवश्यकता है। और इस संबंध में शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब ने एक आवेदन दिया है और जब हमने आवेदन देखा तो सीधा शहाबुद्दीन साहब के पत्नी हिना साहब के पास कॉल लगा दिया और पहला सवाल यही था कि मैडम, जो आपने आवेदन दिया है ये मामला क्या है? तब हिना साहब कहती हैं कि देखिए, ये मामला ये है कि एक नंबर से एक व्यवसायिक है शिवशंकर यादव जो उनके काफी करीबी हैं, उनके पास कॉल आता है और कहा जाता है कि ओसामा साहब के जमानत से संबंधित काम है और इसके लिए आपको 45,000 रुपए देना पड़ेगा। तब वो बिजनेसमैन ओसामा साहब की आवाज तो जानते हैं, वो पहचान जाते हैं कि ये फ्रॉड है और वो हिना साहब के पास पहुंच जाते हैं। हिना मैडम इसका जांच पड़ताल करती हैं और तब पाती हैं कि ये तो फ्रॉड है। ओसामा साहब का जो इमेज है उसको धूमिल करने की कोशिश की जा रही है और इसलिए हिना साहब आवेदन देती हैं और आवेदन में कहती हैं कि ओसामा साहब के करियर को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। जो शहाबुद्दीन परिवार का इमेज है उसको धूमिल करने की कोशिश की जा रही है और ओसामा साहब के नाम पर पैसा मांगा जा रहा है और इस वजह से प्रतापपुर थाने में जाकर हिना साहब आवेदन देती हैं। आगे हमने हिना साहब से जिक्र किया कि ये बताइए आखिर ओसामा साहब के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब हिना साहब कहती है कि हर चीज के पीछे एक मकसद होता है। वो आवेदन में जिक्र करती है कि उन लोग का राजनीतिक पहुंच है और राजनीतिक पहुंच का फायदा उठाकर ओसामा साहब का करियर पर दाग लगाना चाहते हैं, ओसामा साहब के करियर को दागदार करना चाहते हैं, उनके चेहरे को, उनका जो इमेज है उसको धूमिल करना चाहते हैं और सबके पीछे राजनीतिक मकसद है। यानी कि हिना साहब ने खुलकर ये बात कह दिया है कि जो ओसामा साहब की गिरफ्तारी हुई है, जो ओसामा साहब इस समय न्यायिक हिरासत में हैं, इसके पीछे भी एक राजनीतिक मकसद है और ओसामा साहब के नाम पर अब तो पैसा मांगा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जमानत के लिए पैसा लग रहा है, ये पैसा दे दीजिए। लेकिन बिजनेसमैन ओसामा साहब और शहाबुद्दीन परिवार के करीबी थे शिवशंकर यादव, वो हिना साहब के पास पहुंच जाते हैं और इस प्रकार से ये पूरा मामला खुलता है। हिना साहब इस संबंध में कहती हैं कि हम लोग के परिवार के सभी लोग जानते हैं हमारा परिवार कैसा है, हम लोग आज तक किसी से एक भी रुपए नहीं लिए हैं और इस प्रकार से हमारे परिवार का जो इमेज है उसको धूमिल करने की कोशिश की जा रही है और यह सब हो इसीलिए रहा है, एक राजनीतिक मकसद से ओसामा साहब के करियर पर दाग लगाने की कोशिश है, ओसामा साहब के करियर को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। और इस संबंध में हिना साहब ने प्रतापपुर थाने में आवेदन दिया है। अब इसके आगे क्या होगा? ओसामा साहब की ऑलरेडी गिरफ्तारी हो चुकी है, ओसामा साहब सिवान के जेलों में बंद है, ओसामा साहब न्यायिक हिरासत में है। अब कब तक बाहर आएंगे ये बिहार के सियासत से लेकर एक बड़ी खबर होगी। लेकिन फिलहाल हिना साहब आवेदन दी हैं इस संबंध में कि ओसामा साहब और शहाबुद्दीन परिवार का जो इमेज है उसको खराब किया जा रहा है। इसमें हिना साहब क्या कह रही हैं, आप पहले खुद उस ऑडियो को सुन लीजिए। मैडम, आप एक आवेदन दिए हैं, ओसामा साहब को के नाम पर पैसा मांगा जा रहा है, क्या मामला है? मामला कुछ भी नहीं है। मामला वो एक शिवशंकर यादव हैं, वो हमारे अपने लोग हैं, सिवान के व्यवसायी हैं। जी जी। और उन्होंने ही हमें बताया कल आके कि मैडम हम थोड़े बिजी थे, 2 दिन और पहले का घटना है।
हाँ हाँ कि ऐसे ऐसे मेरे फोन पे फोन आया कि ये लीजिए उसामा साहब से बात कीजिए, हाँ पैसे की जरूरत है हाँ केस के लिए। हाँ तो उन्होंने मेरी बेटी की आवाज जानते हैं, तो अनजाना आवाज था, तो वो डांट उठ के फोन रख दिए। लेकिन क्या है कि किसी ने अगर इस तरह के गलत लोग फोन करते हैं तो आदमी को थोड़ा सा डर हो जाता है, उनको थोड़ा डर हो गया। हाँ हाँ हमको इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये हम लोगों को कोई, हम लोगों का जो ये है नाम है उसको दागदार करना चाहता है। हाँ हाँ कभी ऐसा हुआ नहीं कि हम लोगों ने किसी से 1 रुपया मांगा हो, किसी से कुछ कहा हो। हाँ हाँ तो इस तरह से किसी का षड्यंत्र होगा जो हम लोगों के नाम को बेच रहा है। तो हमने कहा कि एसपी को आवेदन इसमें देना चाहिए और हमने दे दिया। मैडम आपने इसमें जिक्र किया है कि राजनीतिक पहुंच का फायदा उठाकर उसामा साहब को जेल में डलवा दिया गया। तो देखिए, किसी न किसी के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जी मैडम। अब राजनीति हो या हमारे कुछ प्रतिद्वंदी हो या कुछ अदर हो, कोई तो कारण है जो इस झूठे मुकदमे में इस तरह से मेरे बच्चे को केस हुआ और उसको पुलिस को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा और अरेस्ट करना पड़ा। हाँ राजस्थान से बस यही मसला है और कुछ नहीं। तो आपने सुना कि हिना साहब पूरा खुलकर कह रही हैं कि जो भी हो रहा है ये इसके पीछे एक राजनीतिक मकसद है, क्योंकि ऐसे कुछ भी नहीं होता है। फिलहाल इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं राम सिकंदर लिए आप बिहार में से देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।